आप अगर लड़कियों को जज करना सीख गए ना तो पूरे वर्ल्ड में गाड़ी ड्राइव कर लोगे, क्योंकि वो इंडिकेटर राइट का देती है, मुड़ती लेफ्ट में। तो प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे, आप करो। और अच्छा, किसी को आपने अगर बोल दिया कि रूल फॉलो कर लो, आपने गलती से किसी लड़की को बोल दिया कि मैम इधर का इंडिकेटर देखिए, इधर क्यों मुड़ रही हो, आप लड़ाई करने खड़े हो जाएगी उतनी देर में। ये भी सही है, रूल्स फॉलो ही नहीं करता ना कोई, ये भी नहीं। और डिसिप्लिन तो कुछ इंडिकेटर तो देते ही नहीं लोग सर। अरे इंडिकेटर दिए, अगला आदमी कैसे पता चले किधर जाना है अपने को? अगला आदमी तो अपनी स्पीड से आ रहा है। ये एक्सपर्ट लेन वो नॉर्मल स्पीड लेन, और जो आपकी थर्ड वन है वो स्लो के लिए है, टू व्हीलर स्पेशली फॉर द टू व्हीलर। अब वो आपके सामने गाड़ी के आ गया तो आपको, आप क्या सोचोगे मैं हॉर्न बजा दूं तो रुक जाएगा वो? अरे उसको सुनाई तो दे ही नहीं रहा है, आपको सिर्फ बचाना सीखना है उसको। इसलिए पहले अगर उधर जाना है तो 4 किलोमीटर मुड़ के आएगा, लेकिन उधर से यहाँ से बीच से मार लेगा, इधर से घुसना है। अरे ये जो अभी बना रहे ना, ये बीच में से तोड़ देंगे इसको भी, तोड़ के बना लेंगे रास्ता। बस वही इंदौर में तो ये है, इंदौर में तो यहाँ पे क्या होता है, जो सही से चल रहा है वो नियम से वो ठुक जाता है, वही रुकता है, और जो गलत जा रहा है वो बच के निकल जाएगा। खड़ी है, पता नहीं लोग क्यों ट्रैफिक रूल मानने को तैयारी नहीं है। एटलीस्ट देखो हेलमेट देखो किसी ने पहना हो यहाँ से। अरे कोई हेलमेट पहनता 1% लोग पहनते हैं, 1% पहनते, 1% भी मुझे नहीं लगता कि 1% पॉइंट में 0 पॉइंट मेरे को लगता है कि 50% होगा, 0.5। 1% में भी लोग इसलिए पहनते हैं कि वो ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए नहीं पहन रहे। प्रोफेशनल्स पहनते हैं बस इंदौर में। क्लच क्लच क्लच, हाँ ये है। फिर वेल्डन सीख गए आप तो ऑटो रेस में उठाना। आपके बदौलत ही सीख रहा हूँ। इंडिया आ गया, आज से चालू करिए, भैया सिखा रहे अपने को। तो लेकिन जी आपने जैसे मुझे बताया था कि आपको नॉलेज है पूरा गाड़ी चलाने। हाँ जी जी, अपने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन ट्रैफिक के भी। राइट का पेडल ये आता है, एक्सीलेटर है, इसको इससे स्पीड बीच वाला ब्रेक। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि पावर ब्रेक सिस्टम होता है, ठीक है, फुल लोडेड गाड़ी में। तो क्या होता है कि पावर ब्रेक तो आप जैसे बाइक में डिस्क ब्रेक होता है, वही टेक्नोलॉजी बाइक में जाती है, ठीक। तो इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दूँ कि इसको ताकत से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का सा भी प्रेस करते हैं वर्किंग में। और थर्ड वन आपका है क्लच। अब मैं आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला दे रहा हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड की कोई सी भी गाड़ी हो, अगर गियर गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, गियर गाड़ी पे हो, अगर आप राइडिंग कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो सब में क्लच दबाएंगे गियर ट्रांसमिट होगा, ये तो आपको मालूम है। या हार्डली ब्रेक लेंगे तो भी आपको क्लच देना है, ओके। मैं अब एक चीज़ ऐसी बता रहा हूँ जो थोड़ी सी छिड़ी, ठीक है। अगर आप जैसे ही 4 व्हीलर में जाते हो, 4 व्हीलर में कोई सी और 4 व्हीलर, ट्रक हो, बस हो, कोई सा भी 4 व्हीलर A to Z, मैंने इसलिए आपको बताया यूनिवर्सल फॉर्मूला, वर्ल्ड की कोई सी भी गाड़ी। अब उसमें आपको ये करना है कि क्लच पूरा दबेगा और पूरा छूटेगा। बाइक में आप हाफ क्लच में भी गियर ट्रांसमिट करते हो ना, वो हैंडल सिस्टम की जितनी भी गाड़ियाँ होती है, हैंडल सिस्टम मतलब आपका 2 व्हीलर हो गया, ऑटो हो गया, 3 व्हीलर, जरूरी नहीं कि ऑटो कभी मजबूरी हो जाए, मान लो आपको ऑटो चलाना पड़ जाए, ऑटो वाले को अटैक आ जाए, आपको उस समय वहाँ पे एक ही बंदे हो, आप ही बचा सकते हो, आप ही उसकी सवारी हो, तो आपको उसको चलाना पड़े। तो उसमें भी जैसे क्या होता है, ये जो हैंडल सिस्टम है उसमें हाफ प्लस में भी गियर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। मगर अगर आपको अब आदत ऐसी डालना है कि सभी गाड़ियों में क्लच फुली दबाना है, फुली छोड़ना, ठीक है, हाफ क्लच की आदत अब बंद कर दो। क्योंकि उससे क्या रहता है कि अगर कभी जैसे कभी कभार बाइक में हुआ होगा आपके संग कि हाफ क्लच में एकदम गियर ट्रांसमिट करते हैं और कभी कभी फंस जाता है, तो गाड़ी नॉकिंग कर जाती है, रॉड अंदर टूट सकती है। मेरी बाइक में तो हो चुका है, तो टूट गया था रॉड, तो पूरा इंजन हिल गया था। तो कार में तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक। कार में तो कभी गलती से भी नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर हाफ क्लच में अगर अंदर सब टूट गया तो इस कार का खर्चा बता देता हूँ मैं आपको, 10,000 से स्टार्ट होकर 50,000 तक जाता है। तो अब आपको समझ में गया होगा कि क्लच पूरा ही दबाना है, पूरा ही छोड़ना है। तो आदत ऐसी बना लो कि दुनिया की कोई सी भी गाड़ी हाथ में लोगे, आप दबाओगे पूरा क्लच, पूरा ही छोड़ोगे, ठीक है। ये चीज़ जरूर बता लीजिए। बाकी तो सब क्लच वैसे ही चलेगा जैसे बाइक में चलता है, कोई सी भी गाड़ी तो सब में क्लच एक जैसे चलेगा, बस हाफ क्लच की आदत छोड़ दें, ठीक है। हो गया क्लियर क्लच? ये तो क्लच क्लियर कर दिया मैंने आपको, ठीक है। अब मैं आज आपको गाड़ी स्टार्ट करना सिखा रहा हूँ। सबसे देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, क्या होता है, चलती कारों में आग सुना होगा आपने, चलती कारों में यानी ऑन ड्राइव हो रही है और गाड़ी में आग लग गई है ना,
तो उसका कारण मैं बता देता हूँ कि जनरली आप किसी से भी पूछोगे तो सब ये बोलेंगे स्पार्क से आग लगती है। मैकेनिक से भी पूछोगे, आपका दिमाग भी लगाओगे तो आप क्या सोचोगे स्पार्क होगा इसलिए आग लगी। स्पार्क से नहीं आग लगती, फ्रिक्शन से लगती है। फ्रिक्शन मैं बताता हूँ कैसे होता है। जनरेटर देखा कभी आपने? जनरेटर जिससे गाड़ी बिजली बनाते हैं, उसमें देखना कभी वो एक हैंडल आता है ऐसे घुमाते तब जाके जनरेटर चलते। जब ये ट्रैवल जो अंदर ये होते हैं ना अपने, वो जाके ऐसे अंदर चिपकते हैं इंजन पे और उसको घुमाते हैं। अब अगर इंजन चालू हो गया उसके बाद भी अगर आप घुमा रहे हो, अब हाथ वाले में तो क्या होता है कि हाथ फेंक देता पीछे, मगर ये तो मशीन है, मशीन में तो सेल्फ दिया तो वो चल ही जा रहा है। अगर सेल्फ ऊपर इंजन चालू होने के बाद भी हो गया तो गाड़ी में आग लगती है। फ्रिक्शन, क्योंकि लोहे से लोहा टकरा रहा है तो फ्रिक्शन इतना हाई लेवल पे हो जाता है कि आपने देखा होगा वेल्डिंग वालों को, अगर जब वो लोहा काटते हैं, जो इसके आयरन कटिंग वाले होते हैं, वो जब कटिंग करते हैं तो कितनी चिंगारियाँ उड़ती हैं, यहाँ से वहाँ तक जाती है चिंगारी। तो सोचो अंदर कितनी जल्दी आग पकड़ेगी गाड़ी। नहीं तो इसकी केबल जल नहीं सकती कभी भी। किसी भी गाड़ी की केबल इतनी हैवी होती है, कभी जल नहीं सकती। अगर वो जल रही है तो फ्रिक्शन से जल रही है, स्पार्क से नहीं जलती है। क्लियर हुआ? तो आज मैं आपको सबसे पहले OBC सिखाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि पैर ब्रेक पे रखेंगे, दूसरा पैर क्लच पे, ठीक है? अब सीट थोड़ी पीछे करेंगे क्योंकि घुटने कभी टकराना नहीं, ठीक है? क्योंकि एक छोटा बच्चा बैठा था वो, तो उसकी हाइट इतनी नहीं, ठीक है? एक बार ऐसे रेस ब्रेक करके देखो, रेस नहीं, ताकत की जरूरत नहीं है, रेस ब्रेक ऐसा क्लच से देखो, रेस और ब्रेक। ब्रेक कहाँ है? ब्रेक पे है। अब उसके पास रेस है, एक्सीलेटर, आई मीन टू से एक्सीलेटर, अच्छा हाँ रेस है। ये मूवमेंट करके देखो 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि गाड़ी जब ड्राइव करोगे तो आपकी नज़रें सामने होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। पैर का मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको गाड़ी ड्राइव करना तो आती है, मगर ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेन क्या है, अगर आप सेट नहीं हुए सही से गाड़ी पे तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी। हो गया? मूवमेंट चल रहे हैं, हो रहा है मूवमेंट। लेफ्ट वाला क्लच चालू करना सिखा रहा हूँ। ब्रेक क्लच दोनों दबा रहेगा। आप कोई सी भी गाड़ी चलाएं, बाइक भी चलाएं या आप कार चलाएं, कोई सी भी गाड़ी चलाएं, आपको ब्रेक और क्लच दबा के ही रखना है। बाइक में भी करते हैं अपन यही चीज़। नेचुरली उसमें क्या आपको आदत में हो चुका है, इसमें अब बनाना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। लगाइए चाबी, मैं सबसे पहले इंजन चालू करना सिखाता हूँ। लगा दिया, एक बार चाबी घुमाइए, बस 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 बंद कर दो। आपने एक बार फर्स्ट पॉइंट चालू हुआ, जिसमें गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चालू हुआ, म्यूजिक सिस्टम, वॉच, अदर एसेसरीज जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होती सब चालू रहेगी। जैसे बहुत सारे लोग लाइट वाइट वगैरह सब लगवाते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब सेकेंड, ये आया, 3 सेकंड होल्ड करते हैं। आपकी बाइक में भी एक बार RPM ऐसे घूमता है, ठीक है? वो 3 सेकंड होल्ड करना रहता है। ये 3 सेकंड होल्ड हो गया। अब थर्ड टाइम में जब अपन सेल्फ लेंगे तो उसको 1 सेकंड ही होल्ड करना है, इंजन स्टार्ट हो या ना हो, आपको 1 सेकंड होल्ड करना हो, चाबी छोड़ देना। कीजिए थर्ड टाइम में 1 सेकंड होल्ड। हाँ, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, बस तो अब ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है? अभी जैसे इंजन चालू होने के बाद भी सेल्फ घुमा है, आपने साउंड सुना होगा, तो इंजन चालू होने के बाद भी अगर वो घूम रहा है तभी कार में आएगा। और आपको आग कहाँ पता चलेगी मालूम है? 3-4 किलोमीटर निकल जाओगे, मोर देन 5 और 6 किलोमीटर के बाद गाड़ी बहुत ज़्यादा आग पकड़ती, और 4-5 किलोमीटर में गाड़ी इतनी आग पकड़ लेगी कि जब तक आप संभालोगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है? तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई है, क्योंकि इसमें मैंने 5 साल लगाए हैं रिसर्च करने में। 3 लाख का नुकसान हुआ है, 2 कार में आग लगा दी, उसके बाद समझ में नहीं मिलेगी। तो आपको मैंने 5 मिनट जो चीज़ सिखाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है? ओके, तो लीजिए फर्स्ट गेयर, तो फर्स्ट गेयर लीजिए जरा। अच्छा, सॉरी, हो चुका है, अपन लेफ्ट ले रहे हैं अभी। हाँ, खड़ी गाड़ी में स्टीयरिंग फुल काटिए, खुली है, हो गया? हाँ, अब ब्रेक छोड़िए, अब धीरे धीरे क्लच, फिर क्लच दबाइए, क्लच यहाँ से यहाँ तक देखो कौन कौन सामने आ रहा है, ठीक है? फिर क्लच छोड़िए, रिलीज क्लच, रिलीज क्लच। हाँ, ऑन में बताऊँगा अभी आपको क्यों बंद करवाया, मैंने बंद करवा रखा। उठाइए, रिलीज कीजिए क्लच धीरे धीरे, अब इधर अंदर और कीजिए, और अब इसको सीधा कर दीजिए। ये मैंने आपको पिक करना सिखाया गाड़ी को। कभी भी एक्सीलेटर पे पिक नहीं करना है कार आप जब भी पार्किंग से निकाल रहे हो, मतलब आपको ऑटो रेस में निकालना है, ठीक है? एक्सीलेटर का कोई यूज़ नहीं। अब ये गाड़ी सेट हो गई, अब रेस लेना स्टार्ट।
कीजिए स्टार्ट, और अब क्लच दबाइए, सेकंड क्या क्लच। चलिए बताता हूँ अभी आपको गलती क्या हुई। आप क्लच के साथ एक्सीलरेटर दबाया, हाँ इधर घूमने के नहीं बस चलते रहो। ये अंदाजा नहीं अपने को। हाँ मैं अभी सब सिखा दूंगा आपको। ये ले, ये आज मैंने आपको इंजन चालू करना, उठाना, पिक करना, मतलब ये चीज़ें सिखाई मैंने अभी। हाँ जी। इधर क्योंकि उधर का एरिया छोड़ना है ना, उसको ओवरटेक देना। ओके, अब उधर मत देखिएगा, है ना, सिर्फ सामने। वो वापस स्क्वायर दिख रहा है, वहाँ से लेफ्ट नक्षत्र ब्रिलियंट। हाँ, इधर से लूँ उधर से? नहीं उधर से, ये देखो। अरे नहीं, हॉर्न नहीं बजाना, काटो इधर और काटो इधर। ये अपना भारत देश है। आदमी बीच रोड पे लाके गाड़ी खड़ी कर रहा है और देख रहा है इधर उधर, टाइम पास कर रहा है, फिर अपन को देख रहा है जैसे गलती अपन ने करी। इंदौर ऐसी सिटी है जहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक रूल नहीं मानता है। अरे कोई फॉलो नहीं, मैंने हॉर्न इसलिए बंद करवा दिया। अब आपको ये बता दूं, मैंने बंद करवाया हॉर्न से। अब उधर काटो थोड़ा सा। अच्छा, इस बार गाड़ी एक्सीलेटर से उठेगी। हाँ shit। अब उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि अपन को क्विक लेना है एक्सेल। चढ़ाई करना। हाँ ठीक है, क्योंकि ऑटो रेस में जो मैंने भी आपको उठवाई थी लॉन्च असिस्टेंट, वो उठाएंगे तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, तब तक तो गाड़ी आ जाएगी पास। तो इस बार एक्सीलेटर लेते, थोड़ा क्विक एक्शन। और शायद ऑटो रेस में भी उठाना पड़ सकती है अगर इस हिसाब से जाम है तो। चलो छोड़ो क्लच, रिलीज करो धीरे धीरे। हाँ, हल्का सा एक्सीलेटर लो, थोड़ा सा उधर करो। उधर ले जाने की अपने को? हाँ अच्छा, मैं सोचा इधर जाना। नहीं इधर जाना होता तो फिर घुमा देते। मैं इसीलिए सोच रहा था। इधर। अरे मत घबराओ, मैं हूँ ना। तो इधर उधर से ही सोच रहा था, इससे जाना। अभी समझ बेटा, ऑटो रेस में भी आपने पिक जैसा ऑटो रेस में करी है। अब अपन को राइट ब्रिलियंट चलना है। रेस ले लीजिए, थोड़ा सा एक्सीलेटर और बस। अब क्लच दबा लीजिए, बस चलने दो। ऑटो टच हो जाएगी, ऑटो टच हो जाएगी। नहीं, ब्रेक पे पेन नहीं है आप एक्सीलेटर पे। स्टीयरिंग इधर, फिर छोड़िए, रिलीज कीजिए क्लच धीरे धीरे। फिर ब्रेक पे रेडी रखना है, फिर क्लच ऑन नहीं है। मैं ध्यान कर। हाँ छोड़िए, फुल रिलीज कर दीजिए क्लच, फुल रिलीज कीजिए क्लच, फुल रिलीज। ठीक है, अब अंदर काटो, अंदर। हाँ, और काटो, बस ओके डन। साइड ला देख के बाहर। अपना दबाइए थर्ड ईयर, छोड़ दीजिए। इस लेन पे ले लीजिए, ये लेन, ये वाली लेन कवर करेंगे अभी अपन, ठीक है। तो वो एक्सपर्ट लेन है, वहाँ पे हाई स्पीड गाड़ियाँ चलती है, ड्राइव होगी, राइड होगी। ब्रिलियंट जाना है ना? हाँ स्ट्रेट। हाँ, अब प्लस दबाओ सेकेंड, इसके जस्ट पीछे, ठीक है। छोड़िए, रिलीज कीजिए क्लच धीरे धीरे। चलो बताता हूँ अभी अपन ने क्या गलती की। और करो इधर, और इधर, बस 3 गियर पे थे। इधर दबाइए, थर्ड ईयर डन। आपने थोड़ा सा ऊपर, आपने क्या करा, वो सेकेंड गियर पे थे, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी थी। हाँ। गाड़ी बंद हो जाती, तो मैंने वहाँ क्विकली फर्स्ट गियर कर दिया था। इधर से घूमना अपने को? हाँ डाइवर्ट हो रहा है ना, वो चलना स्ट्रेट ही है, अच्छा। मतलब डाइवर्शन है ना यहाँ। हाँ। 3 गियर ही सीखना आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सीडी में 3 गियर सफिशिएंट है, 4th 5th की जरूरत नहीं होती है। गलती से लग गया, मैं ध्यान नहीं था। हाँ वो मुझे मालूम है, अभी आप अंडर ट्रेनिंग करोगे गलतियाँ। थोड़ा सा इधर लीजिए बस। अपना आदत पता क्या हो गया बाइक के साथ? बाइक वाला है, बाइक वाला पाँव, इस पाँव पे हैंड ब्रेक आता, तो वो आदत ही नहीं छूट रही अभी। ले दबाइए थर्ड ईयर। अब आपको स्क्वायर से राइट टर्न है, ठीक है। लीजिए रेस, एक्सीलेटर और घुमाइए, इधर 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 इधर।
राइट का इंडिकेटर ऑन करो, उसके नीचे करो, ब्रेक ऑलरेडी सेकेंड जो है नहीं ऑलरेडी है। या तो ये लेन या फिर वो, ये एक्सपर्ट लेन, वो नॉर्मल स्पीड लेन, और जो आपकी थर्ड वन है वो स्लो के लिए है, टू व्हीलर स्पेशली फॉर द टू व्हीलर। एक सीट और थोड़ी सी पीछे करवाना पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है, टेर आपके हाइट के हिसाब से नहीं है उसमें लगवाइए। थर्ड गियर, 3 गियर में पूरी गाड़ी चल जाएगी इन दो, सीडी कोई सी भी हो 3 गियर में सीडी में कार चल जाती है। मैंने हॉर्न क्यों बंद करवाया, इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। हॉर्न इसलिए बंद करवा रखा है कि देखो अननेसेसरी यूज होता है, दूसरी चीज पॉल्यूशन कैटेगरी में है, तीसरी चीज की अगर आपके सामने कोई मान लो डिसेबल्ड बंदा हो, ठीक है, दम दो इधर 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 फिर अंदर बस। अब अगर मान लो ये सुन नहीं सकता है, अब वो आपके सामने गाड़ी के आ गया, तो आपको आप क्या सोचोगे मैं हॉर्न बजा दूं तो रुक जाएगा वो? अरे उसको सुनाई तो दे ही नहीं रहा है, आपको सिर्फ बचाना सीखना है उसको। इसलिए पहले क्लच, हाँ आपने एक्सीलेट वो 4th गियर लिया था इसलिए गाड़ी बंद है। अच्छा 4th गियर में से लेके, हाँ तो ये 4th है, सेकंड लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन, एयर ब्रेक पे स्लो, सेकंड के डाउन, और घूमेगा भी, और अंदर। हाँ ये है, अरे नहीं नहीं टकरा जाएगा अंकल को देख के डर लग रहा है। यहाँ लोग सही साइड से नहीं मुड़ते हैं, अरे दिक्कत ये है। और क्लच दबाइए पहले, क्लच, हाँ ये क्या होता है, आप यहाँ पे छोड़ो, अपने भारत देश में मैं इतनी स्टेट घूम चुका हूँ और जगह, फिर भी आप दिल्ली जाओ ना, सही से जाएगा। हाँ। उसको अगर उधर जाना ना तो 4 किलोमीटर मुड़ के आएगा, लेकिन उधर से यहाँ से बीच से मार लेगा। हाँ। इधर से घुसना है। अरे ये जो अभी बना रहे ना, ये बीच में से तोड़ देंगे इसको भी। हाँ, ये तोड़ के बना लेंगे रास्ता। बस वही इंदौर में तो ये है, इंदौर में तो यहाँ पे क्या होता है, जो सही से चल रहा है नियम से वो ठुक जाता है, वही ठुकता है, और जो गलत जा रहा है वो बच के निकल जाएगा। क्लच दबाइए, खड़ी है, रिलीज कीजिए क्लच, नहीं वो मेरे लिए, हाँ मैं उसी से कवर कर रहा हूँ पूरी गाड़ी को, ब्रेक जैसे कहा मेरे को कितने एंगल पे करवाना है ना, वो अभी मैं करके दे रहा हूँ आपको। इधर कीजिए हल्का सा, और मैंने ये चीज़ तो देखी है, इंदौर का ट्रैफिक तो बहुत गंदा है, बहुत गंदा ट्रैफिक है। पता नहीं लोग क्यों ट्रैफिक रूल मानने को तैयार ही नहीं है। एटलीस्ट देखो हेलमेट देखो किसी ने पहना हो यहाँ से, अरे कोई हेलमेट पहन, 1% लोग पहनते हैं, 1% पहनते हैं, 1% भी मुझे नहीं लगता कि 1% पॉइंट में 0 पॉइंट मेरे को लगता है कि 50% होगी, 0.5। 1% में भी लोग इसलिए पहनते हैं कि वो ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए नहीं पहन रहे। प्रोफेशनल्स पहनते हैं बस इंदौर में, बाकी तो कोई नहीं पहनता। जो बाइकर लोग रहते हैं ना वो जरूर पहनेगा। क्लच दबाइए, सेकंड, रिलीज क्लच फटाफट, बस क्लच दबा लीजिए, फिर रिलीज कीजिए क्लच, फिर क्लच, हाँ ये है, फिर वेल डन, सीख गए आप तो ऑटो रेस में उठाना। आपके बदौलत ही सीख रहा हूँ, अब तो खुद ही पिक कर रहा हूँ। प्लस सेकेंड गियर, डन, क्लच। देखिए इधर से चलते हैं अपन ऐसे करके, यहाँ से, हाँ इसे बैक से निकल चलते हैं। क्या होता है, ये ऐसे लाएंगे और ऐसे जस्ट कीजिए, इंडिकेटर ऑन कीजिए, ठीक है, यहाँ रुकना पड़ेगा, है रोक लो, फर्स्ट गियर करो पिक, वेल डन, इधर
फोन पे बात कर रहे हैं अंकल। थोड़ी देख रहे रोड पे। अरे वही तो बोल रहा हूँ, क्लच दबाइए सेकंड गियर। अपन क्या है, अपने यहाँ प्रॉब्लम है अपनी कंट्री बहुत में, है सर, ये बहुत है। रोड बहुत है। कुछ भी, अरे फिर यार पॉपुलेशन भी 135 अबव है, 130 ठीक ही नहीं। तो क्या होता है कि रूल्स फॉलो ही नहीं करता ना कोई, कोई भी नहीं। और डिसिप्लिन तो कुछ है ही इंडिकेटर तो नहीं। देते ही नहीं लोग सर। हाँ, अरे इंडिकेटर दिए भी और क्या? अगला आदमी कैसे पता चले किधर जाना है अपने को? अरे यार, अगला आदमी तो आप अपनी स्पीड ठीक से आ रहा है। करो। अगला आप आदमी अगर लड़कियों को जज करना सीख गए ना तो पूरे वर्ल्ड में गाड़ी ड्राइव कर लोगे, क्योंकि वो इंडिकेटर राइट का देती है, मुड़ती लेफ्ट में। तो प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे, अब करो। और अच्छा, किसी को आपने अगर बोल दिया कि रूल फॉलो कर लो, आपने गलती से किसी लड़की को बोल दिया कि मैम इधर का इंडिकेटर देखिए, इधर क्यों मुड़ रही हो, आप लड़ाई करने खड़े हो जाएगी उतनी देर में। हाँ, ये भी सही है। राइट इंडिकेटर यार, आप इजी इजी इजी। हाँ, ये वही है, अब ऐसे कैसे घुमाइए, एक मिनट ऐसे का ऐसे। हाँ, अब उधर घुमाइए घुमाइए एक ही बार में, बस बस। फर्स्ट गाड़ी पीछे जा रही है, ब्रेक छोड़ोगे तो पीछे जा रही है, हाँ जी। वो ब्रेक दबा के क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। हाँ। टेक्निक सीख लो। वाइब्रेशन तक क्लच छोड़ना है, ब्रेक नहीं छोड़ना। ब्रेक अभी रिलीज नहीं होगा, हाँ। वाइब्रेशन तक क्लच रिलीज होगा। तो जैसी वाइब्रेशन फील हो पैरों में, क्लच वहीं स्टॉप कर देना, ना रिलीज करना है ना प्रेस करना है, ठीक है? करो। ब्रेक जब तक नहीं बोलूँ मत रिलीज करना है, करो क्लच रिलीज, फील करो उसको, वाइब्रेशन को, बस 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 बस। अब छोड़ दो ब्रेक, काटो दीजिए स्टीयरिंग। कुछ समझ बैठा? हाँ। टेक्निक ये हिल स्टेशन में काम आता है, ये मैं जिसको समझना था। अभी तो हिल बहुत सारी स्टेशन में टेक्निक्स दिक्कत आती हैं, है। अभी तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हाँ, फर्स्ट गियर, इंजन ऑफ, बताता हूँ। इंजन ऑफ, आप स्पोर्टी लेवल पे ड्राइव करो, हमेशा रेडी टू ड्राइव मोड होना चाहिए गाड़ी। फर्स्ट गियर, बाइक भी होना चाहिए। बाइक में रखते हो फर्स्ट गियर रेडी कि न्यूटन में रखता हूँ वैसे। न्यूट्रल में रखते हो आप लोग? मैंने ऐसा सीखा है कि न्यूटन में गाड़ी हमेशा न्यूटन में ही रखनी चाहिए। नहीं, मैं न्यूट्रल हिल में। स्टेशन में लोग को थोड़ा डर रहता है कि फिसलने का। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हिल स्टेशन पे सही बोल रहे हो आप, वहाँ तो हैंड ब्रेक फिर कंपलसरी हो जाता है। मैंने वहाँ चलाई है, हिमाचल प्रदेश तक चलाई है, मैंने ड्राइव करी है, वहाँ पर बहुत मतलब डेडली रोड है। मैं उत्तराखंड से हूँ, हाँ। अभी मैं 14 साल से इंदौर में ही हूँ। हाँ, उत्तराखंड भी तो बहुत खतरनाक जगह है। बस वही उत्तराखंड में आपका सरनेम नेगी है, मेरे एक सीनियर थे उत्तराखंड से ही थे वो, तो दिल्ली थे, भी दिल्ली से इंदौर आए थे वो। हमने एयरटेल में था जब, तो उनका नाम था गोपाल नेगी, एयरटेल में थे वो तो हमारी बहुत बेहतरीन ट्यूनिंग जमती थी। अब वो तो खैर, अब मैंने वो फील्ड छोड़ी थी और मैं तो इस फील्ड में आ गया हूँ। ये तो ये यानी शौक है तो सिखाते हैं आता हूँ। ये क्या है, जिससे मेरा नॉलेज है ना, तो मैं उसको किसी को बता दूँ कि ना, जैसे ये टेक्निकल आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इंजन चालू करना, क्योंकि ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इस चीज़ के लिए सिखाने आता हूँ बस। तो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आपको ध्यान रखना है, अगर आपने इंजन स्टार्ट करने में गलती करी तो बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। क्योंकि जब तक आप समझोगे गाड़ी बहुत तेज़ी से आग पकड़, तो इतनी तेज़ी से आग पकड़ लेगी कि आप जब तक गाड़ी संभालोगे तब तक तो एक तो क्या होता है, देखो जिस समय ऐसी सिचुएशन बनती है ना, आप उस समय डर जाते हो, घबरा जाता है, तो ये भी नहीं सोच पाता कि मैं ऐसे करके बाहर उतर जाऊँ। आप यही सोचते रहोगे यार लॉक खुलेगा, लॉक खुलेगा, लॉक नहीं खुला तो आपको वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत संभलना है। पावर लॉक में तो आजकल और दिक्कत है, अगर वहाँ से पावर ही जलेगा तो पावर लॉक भी नहीं खुलेगा। वही तो इसलिए क्या होता है कि आपको बहुत ध्यान रखना है। गाड़ियों को क्या सेंसर फेल हो जाते थे, ये काम ही नहीं करती। वही कह रहा हूँ मैं, जल जाएगा तो हाँ, फेल वो सेंसर फेल हो जाता है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उस समय ये भी नहीं सोच पाओगे कि मैं इससे लॉक खोल लूँ, ये नॉर्मल तरीका है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि हाफ लोडेड गाड़ी लो, फुल लोडेड गाड़ी कभी मत लो। जैसे गाड़ियाँ आप जैसे लो वैसी आती, ढेरों मॉडल्स आते हैं उसमें। यानी अगर आपने एक कंपनी की कार लेने गए तो उसके 5 से 6 मॉडल होते हैं। अगर स्विफ्ट की लेने गए तो स्विफ्ट के 5 से 6 मॉडल होते हैं। उसमें वो हर तरीके का कि आगे की गिलास चलाना है, पीछे की गिलास पावर विंडो देना है कि नहीं देना है, ये सब चीज़ें रहती है। जितना आप उसमें करवाओगे उतना ही महंगा मॉडल का बढ़ता जाएगा रेट। जैसे एक ये VXI मॉडल है, अब VXI जो आ रहा है वो और एडवांस, फिर VXI प्लस, फिर ZXI, फिर ZXI प्लस। तो
मैं सबको बोलता हूँ हाफ लोडेड लो। हाफ लोडेड जिसमें सिर्फ आपकी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग, एसी, आगे के 2 विंडो, पावर विंडो हो, पीछे का तो हाथ से, तो उससे क्या रहता है आपके बचने का चांस। पीछे वाले फटाफट उतर तो सकते हैं, लॉक खोलो फट से उतर। या अगर हाथ से मान लो गाड़ी पानी में चली गई, होता है, डराओ नहीं, देखो गाड़ी पानी में चली गई, सेंसर फेल। अब आप क्या करोगे, कांच थोड़ी ना उतर रहे, इसमें थोड़ी ना उतरेंगे, ये बटन नहीं दबेगा तो आप कांच भी नहीं फोड़ पाओगे पानी में, समझ वीडियो। तो हाथ से तो स्क्रॉल करके कर सकता है पीछे वाला, और ऐसे कैसे भाग। और सुन वीडियो, तो मैं सभी को इसलिए सजेस्ट करता हूँ हाफ लोडेड गाड़ियाँ लो, कोई मतलब नहीं फुल लोडेड। इससे क्या है, एक तो मालूम है आपको, मक्कार भी नहीं बनोगे, आलसी भी नहीं बनोगे, कम से कम हाथ से चलना।